अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो चलिए नई कहानी शुरू करते हैं, दरिया से दिले यार तक। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, और अगर ज़्यादा अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वो रोज़ की तरह आज भी छत पर खड़ी सड़क पर नज़रें जमाए थी जब उसे वो कपल आते हुए दिखाई दिया जो रोज़ रात को वॉक के लिए वहाँ से गुज़रता था। कोई जान पहचान तो नहीं थी इन लोगों से, मगर इन दोनों मियाँ बीवी की एक दूसरे के लिए मोहब्बत चाह था जो उसे रोज़ ऊपर खींच लाता। इन दोनों मियाँ बीवी के गुमान में भी नहीं होगा। कोई उनके इंतज़ार में होता है, उसे उनको देखकर खुशी होती है, और इस बात की तसल्ली भी कि अभी भी हलाल रिश्ते में मोहब्बत लिहाज होता है। मोहब्बत हो तो साथ भी नसीब हो ही जाता है। शायद मुझे भी तुम्हारा साथ नसीब हो जाए, उसने उम्मीद की थी। उसके साथ थे तो अजाब में थे, उससे जुदा हुए तो अजाब में हैं। वो पास था तो मोहब्बत भी नहीं थी, अब वो पास नहीं है तो नफ़रत नहीं है। वो हमेशा की तरह आज भी देर से घर आया था। अपने कमरे की तरफ बढ़ती ही लगा के रुबाब को अपने मुंतज़र पाया था। सलाम करते हुए उसकी तरफ चला आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरहान, आखिर कब तक तुम अपने साथ यही रवैया रखोगे? अगर तुम्हें उसके साथ उसके बगैर नहीं यूं ही ज़िंदगी गुजारनी थी, नहीं रह सकते थे उसके बगैर, तो क्यों जाने दिया? रुबाब उसकी बहन थी, वो कैसे उसकी तकलीफ़ को नज़रअंदाज कर सकती थी? उसने इजाज़त तलब ही कब की थी? अरहान ने अपने गम को छुपाते हुए भी शिकवा कर ही दिया था। क्या नहीं था इन अल्फाज में? शिकवा, दर्द, ज़ख्मी दिल की तड़प, सब तो था। बस कोई नहीं था तो वो जिसके लिए ये अल्फाज थे, जिससे ये शिकवा था, और इस जुमले से अपने भाई की तकलीफ़ का अंदाज़ा कर सकती थी। उसने जाने की ख्वाहिश भी तो नहीं की थी अरहान? रबाब ने फिर से सवाल किया। उसने रुकने में भी तो खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसने तो एक पल को मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया। वो जिसके लिए यहाँ थी, जब वही नहीं तो फिर वो क्यों रुकती? वो ये सब कहते ही तल्ख यादों में से लौटा था। चले मैं चेंज कर लूँ, कहते साथ ही वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। आखिर तुम दोनों में इतनी अनक क्यों है? रबाब सोफे पर बैठते बड़बड़ाई। वो सीढ़ियाँ उतर रही थी जब किचन की खिड़की से हसन को कुछ बनाते देखकर किचन की तरफ रुक कर गई। अरे वाह, हमें तो पता ही नहीं था आप इतने सुगड़ बेटे हैं, अरीबा शेल्फ पर बैठे बोली। हसन कॉफ़ी बनाते हुए उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। तो फिर क्या प्लान है? उसने कप में कॉफ़ी उंडेलते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस कॉफ़ी पीकर सो जाऊंगी, अरीबा ने अपनी कॉफ़ी का कप पकड़ते जवाब दिया, जिस पर हसन ने अपना माथा पीट लिया। लड़की, मैं तुमसे तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी के बारे में पूछ रहा हूँ, और तुमने आगे क्या करना क्या सोचा है? अब तो तुम्हें यहाँ आए हुए 2 हफ्ते होने को है। फ़िलहाल तो सोने के अलावा कोई दूसरा ख्याल आकर ही नहीं दे रहा, इसलिए खुदा हाफिज़, कहते साथ ही वो शेल्फ से उतर गई। बंदा ऐसे ही मना कर दे कि नहीं बताना, यूँ जलील करने से तो अच्छा है। हसन का मूड बिगड़ा था। अरीबा मुस्कुरा दी। हसन ने शिकवा ही ऐसा किया था। अल्लाह हाफिज़, कहते हुए वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। अरीबा को अपने मामू के घर आए हुए 2 हफ्ते होने को थे। हसन ने तो आज जो सवाल किया, वो सवाल न जाने दिन में कितनी मर्तबा अरीबा खुद से करती थी, मगर फिर भी कोई जवाब न ढूंढ पाने पर वो सवाल पर ही सब्र कर लेती। अभी वो नीचे हसन को टाल आई थी, मगर खुद की आवाज़ का क्या। कमरे में दाखिल होते ही थके अंदाज में वो बेड पर बैठ गई। अरीबा, तुम लोगों को बता क्यों नहीं देती कि तुम एक ऐसी मुसाफिर हो जिसका हमसफ़र खो गया, और वो भटकते भटकते अपने गुलशन से सहरा में आ रुकी है। सहरा ही लोग उससे पूछते हैं तुम्हारी मंजिल क्या है।
मगर वो क्या जवाब दे, उसका तो हमसफ़र ही बिछड़ गया। उसकी मंजिल तो सिर्फ उसके हमसफ़र को पता थी, उसका हमसफ़र उसका मुहाफ़िज़ था, वही तो उसका रहबर था। ये सब सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू जारी हो चुके थे। 1 साल पहले सूरज ढल चुका था, शाम आ चुकी थी, अंधेरा छाने वाला था जब उसकी आँख खुली थी। मोबाइल ऑन करते वक्त देखा तो 7 बज रहे थे। अल्लाह अरीबा, इतनी देर भी कोई सोता है? वैसे ही ऊँघते ऊँघते चप्पल पहनने बाहर आ गई। सकीना बाजी, कॉफ़ी दे दे यार। वो टीवी ऑन करते हुए आवाज़ लगा रही थी। जी छोटी बीबी, अभी लाई, सकीना ने भी किचन से ही जवाब इनायत किया। अरीबा उठकर डाइनिंग टेबल पर आ गई। ये बताओ, बाबा की कॉल आई थी, कुछ बताया? कब तक आ रहे हैं? जी बीबी, वो तो कब के आ गए हैं, और सतब बेगम भी आ गई हुई है। सकीना ने कॉफ़ी का कप उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, हाँ फुप्पी आई हुई है, मुझे किसी ने उठाया ही नहीं। अरीबा ने कुर्सी से उठते हुए पूछा। वो बीबी, वो ना परेशान लग रही थी, मैंने बोला आप सो रही है तो आपको जगा देती हूँ, मगर उन्होंने कहा रहने दो, आपको आराम करने दूँ। सकीना उसके पास कुर्सी पर बैठते हुए चेहरे पर परेशानी के तासुरात लिए उसे बता रही थी। अरीबा उसकी बात सुनकर बाबा के कमरे की तरफ बढ़ गई। भाई आप किधर थे? इतनी देर लगा दिया आपने आने में। मामा कब से कॉल कर रही है? रुबाब का दरवाज़ा खोलते ही उससे पूछने लगी। यार, ये मामा ने इतनी अचानक क्यों बुलाया? मैं क्लास छोड़कर आया हूँ, वो परेशानी में पूछ रहा था। पता नहीं भाई, मैंने बिया को भी मैसेज किया मगर उसका कोई रिप्लाई नहीं है। अल्लाह पाक सब ठीक करे। रुबाब ने अपना मोबाइल देखते दुआ की। वो कमरे में दाखिल हुए तो दोनों को देखकर जल्दी से आगे बढ़ी। आप दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे, क्या हुआ? वो भी पूछ रही थी कि अरहान और रुबाब आगे पीछे कमरे में दाखिल हुए। मामा सब ठीक है ना? आप इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? अरहान ने वही सवाल दोहराया। रुबाब, तुम ज़रा बाहर जाओ और अरहान तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सदफ साहबा कहते साथ ही कमरे से अब निकल गई थी। पीछे अरीबा और करीम साहब रह गए थे कमरे में। बाबा क्या हुआ है? इन्हें ऐसे वाक़या बात करनी है कि यूँ बाहर चली गई, और आप मुझे ठीक नहीं लग रहे। क्या बात है बाबा? वो करीम साहब के दोनों हाथों को अपने हाथों में थामे पूछ रही थी। मेरी गुड़िया मुझ पर भरोसा करती है ना? करीम साहब प्यार से मगर बेबसी से उसकी तरफ देखते हुए पूछते हुए हैं। जी बाबा, क्यों नहीं करूँगी। उसने भी अपने बाबा का मान रखा था। तो मेरे बेटे, मैंने और आपकी फुप्पू ने आपके और अरहान के आज का निकाह का फ़ैसला किया है। आपको कोई एतराज़ तो नहीं है ना? मैं अपने बेटे के लिए ये फ़ैसला लेने के लिए हक़ रखता हूँ। और अरीबा की आंखों में इल्तिजा देखकर बोल रहे थे। वो क्या बोल सकती थी? कैसे अपने बाप को इल्तिजा को रद्द कर सकती थी? तो गर्दन हिलाकर हाँ बोल दिया था। हाँ भी कहाँ बोला था, बमुश्किल ही हलक से हाँ की बजाय बिल्कुल हाँ निकल पाया था। वो अपनी मामा के पीछे ही कमरे में दाखिल हुआ था और अब उनकी तरफ देखकर इंतज़ार कर रहा था कि कब से वो बात कर पाएंगी। अरहान, तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था मुझे तुम्हारे लिए अरीबा पसंद है, और तुमने कहा था वक्त आने पर बात करेंगे। सदफ साहबा ने उसकी तरफ देखते हुए उसे याद दिलाना चाहा था। जी मुझे याद है, मगर इस वक्त वो बात कहाँ से आ गई? वो हैरान था कि इस वक्त ऐसी क्या बात कर रही है। जब सुबह वक्त सही वक्त आ गया तो वो वक्त भी याद आ गई है। मैंने तुम्हारे और अरीबा के निकाह के फ़ैसला किया है, वो भी अभी। उम्मीद है तुम मेरा मान नहीं तोड़ोगे। सदफ साहबा ने आखिरी बार एक जज्बाती जुमला बोलना ज़रूरी समझा था अपने बेटे के लिए। अरहान की तो समझ में नहीं आया था क्या होने वाला है। इस होनी को रोके या ज़िंदगी के रहम करम पे छोड़ दे, उसके साथ चलता चले। मामा, निकाह अरीबा मतलब मैं और अरीबा। अरहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। तो क्या निकाह तुम्हारा और अरीबा का काजी साहब आते ही होंगे। सदफ साहबा उसकी कैफियत को समझ सकती थी, मगर इस वक्त उसके साथ ही हमदर्दी दिखाना मतलब उसको ना करने का मौका देना था। वो नहीं चाहती थी कि अरहान के सामने वो किसी कीमत पर हल्की पड़े और वो मना कर दे।
चलत मैं तो आपकी मान ही जाऊंगा, मगर क्या उससे पूछा है जिसे आप मेरे साथ बांधना चाह रही है, और क्या वो भी मान जाएंगी? अरहान के दिमाग में वो सवाल तो बहुत से थे, मगर उसने इनमें से कुछ ही पूछे थे। जाहिर बात है उससे भी पूछेंगे, करीम ने उसे बात करनी थी, बल्कि मुझे लगता है अब तक बात कर चुका होगा, कह के वो कमरे से बाहर की जानिब बढ़ गई। दोनों का निकाह पढ़ाया गया, दोनों ने एक दूसरे को कबूल है कर ही लिया, मगर किसको फिक्र थी कि ये कबूलियत दिल से हुई थी या ज़बरदस्ती करवाई गई थी। दोनों की हिम्मत नहीं हुई थी कि एक दूसरे के तासरात देखे, सो दोनों की नज़रें झुकाए हुए बैठे रहे। निकाह के बाद अरहान खामोशी से मुबारकबाद देने वालों से मिला था, और हरीबा बस नज़रें झुकाए सबसे प्यार वसूल कर रही थी। जिंदगी क्या थी, जिंदगी क्या है, एक राज था, एक राज है। सदफ साहबा लोग वापस जा चुके थे, करीम साहब भी सोने चले गए। वो ऐसे ही जाग रही थी, जाने क्यों नींद आज उसकी आंखों से कहीं गुम थी। जिंदगी क्या है, इतनी जल्दी वक्त, रिश्ते बदलते हैं, तकदीर शायद इसी का नाम है। आसमान को देखते हुए उसके दिमाग में सिर्फ अरहान की बातें चल रही थी। जब पिछली बार वो सदफ बेगम के घर गई थी तो रबाब जल्दी में थी, तो अरीबा को कह दिया कि कॉफ़ी कप में डालकर अरहान को दे आए। तो अरहान ने कितना गुस्सा किया था, कितनी बार मना किया है, मेरा काम सिर्फ आप और रबाब के अलावा कोई ना किया करे। तुम्हें बहुत शौक है खामखा अच्छा बनने का, दूसरों का काम करने का। उसे अरहान का गुस्सा, उसके अल्फाज आज फिर से याद आए थे। जो इंसान सिर्फ एक कॉफ़ी देना बर्दाश्त नहीं कर पाया था, क्या वो मुझे अपना हमसफ़र बनना तस्लीम कर पाएगा? अरीबा के दिमाग में इस वक्त बहुत से सवाल चल रहे थे। बाहर से कुछ गिरने की आवाज़ ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाई थी। वो जब बाहर पहुंची तो करीम साहब नीचे ज़मीन पर गिरे हुए थे। अरीबा उनकी तरफ भागी थी, उनका सर अपनी गोद में रखकर चिल्लाई, सकीना, सकीना बाजी! ड्राइवर को बोले कार निकाले। घर में सब औरतें मरहूम के इसाले सवाब के लिए तस्बियात कर रही थी। वो फूफू के कंधे पे सर रखे बेजान सी बैठी थी। इस वक्त उसका चेहरा उदास उसकी तकलीफ़ की अक्कासी कर रहा था। आंसू थे के बहते ही चले जा रहे थे। अरीबा चांद, बस कर जाओ गुड़िया, कितना रोंगी, ऐसे नहीं करते ना। अल्लाह से दुआ करो कि वो तुम्हारे बाबा की मगफिरत फरमाए। सदफ साहबा ने उसके चेहरे पर प्यार करते समझाना चाहा था। वो बगैर उनकी तरफ देखे बोली थी, फुप्पू फुप्पू, मैं उन्हें कह रही हूँ कि थम जाओ, मगर ये कह रहे हैं आज बहने दो। अगर आज इन्हें रोका तो दिल तकलीफ़ से फट जाएगा। मैं बहुत बेबस हूँ फुप्पू जान, मैं क्या करूँ? वो तकलीफ़ से बोलती जा रही थी, आंसू बहते जा रहे थे। सदफ बेगम ने भी उसके गिर्द बाजू हमायल करते हुए उसको अपनी आगोश में लेने की। यूँ भी कभी बदलता है भला, वस्ल के बाद भी हिजर होता है भला। उसको अपने बाबा से बिछड़े 3 हफ्ते गुजर चुके थे। सदफ साहबा की मोहब्बत ने उसे दोबारा उठाने में मदद की थी। अपने किसी प्यारे का दुख कोई प्यारा ही कम कर सकता है। किसी अपने को खोने का दुख ऐसा घाव होता है जो कभी नहीं भर पाता, मगर हमारे अपनों का रवैया उस पर मरहम का काम करता है, जो इस तकलीफ़ को ख़त्म तो नहीं कर सकता मगर कम ज़रूर करता है। सदफ साहबा की मोहब्बत ने भी उसकी तकलीफ़ को कम ज़रूर कर दिया था। वो अरीबा को अपने साथ अपने घर ले आई थी। अरीबा का उनके साथ अलग अलग सा ही रिश्ता बन गया था। वो सारे दिन की बातें फुप्पू को बताती थी। यही बात थी कि वो कभी कभी अरहान भी उससे चिढ़ जाता था। इन सब से अरहान अरीबा की आपस में कम व बेशतर ही बात होती थी। इसमें भी अरीबा ही जानती थी कि वो कैसे बात करती थी। ख़ास करके जब उसका और अरहान का निकाह हुआ था, दोनों को ही एक दूसरे से मसला था। क्यों था ये दोनों ही नहीं जानते थे। दूसरे पर पल्लो पड़ने से उठी थी बेड पर से, रुबाब की बच्ची क्या मसला है? रुबाब उसके पास कहानियों के बल लेटी बोली थी, मैडम मसला मुझे नहीं आपको है, जो अपने शौहर को बाहर जाने से पहले कमरे से नहीं निकलती है। रुबाब अरीबा को इसकी तरफ रूहानी होकर बोलती, वो मेरे कोई शौहर वोहर नहीं है। रुबाब सोचने की एक्टिंग करते हुए बोलती, वो तुम्हारे शौहर नहीं है?
वो जिसको 3 बार कबूल किया था वो कोई नहीं भाभी जी। पता नहीं वो इस रिश्ते से खुश भी है कि नहीं। ये सब वो अपने दिमाग में सोचती है, मगर अगले ही पल खफगी से बोली, दफ़ा 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 हो जाओ, अब अपनी भाभी से ही बात करना। कहते साथ ही वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होते बाल कैच करने लगती है। जब अब रवाब ने पीछे से उसके गिर्द बाजू हमाल करते हुए उसे मनाया, अच्छा नाराज़ तो ना हो। नहीं बोलती भाभी। फिर वो दोनों हंसती चली गई। अरहान यूनी कैफ़े में बैठा कॉफ़ी पी रहा था जब आयशा की चेयर के पीछे करने की आवाज़ पर चौंका था। कैसे हो अरहान? वो कुर्सी पर बैठते हुए पूछ रही थी। ठीक हूँ। दानिश लोग किधर है? वो कहते साथ ही गर्दन तिरछी करके देखने लगा। आयशा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा था। अरहान, तुम मेरे साथ बैठते ही दूसरे लोगों का क्यों ढूंढने लगते हो? अरहान ने फ़ौरन से अपना हाथ पीछे खींचा था। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ किसी लड़की के साथ बगैर वजह के बैठने में। आयशा, मैं नहीं मानती तुम जैसा इंसान। तुम इतने बोल्ड होकर ऐसी बात कर रहे हो। साथ में वो तंजिया हंसती है। तो मत मानो। कॉफ़ी का सिप लेते अरहान ने इस बार और बेरुखी से बिना तकल्लुफ़ के अल्फाज पेश किया। आयशा ने एक और कोशिश चाही, मगर तुम पहले तो ऐसे नहीं थे। पहले तो हम घंटों यूं ही बैठकर ग्रुप के और लोगों का इंतज़ार करते थे। तब मेरा वजूद किसी की अमानत नहीं था। ये अरहान ने उससे नहीं कहा था, बल्कि खुद से बयान किया था। उसकी बात सुनते ही वो उठ खड़ा हुआ। गलत गलत होता है, चाहे आप पहले करते रहे हो या अब कर रहे हो। मैं तुम्हें लेक्चर नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अपना नज़रिया किसी पर थोपने का कायल नहीं हूँ, और सामने वाले से भी यही चाहता हूँ। कहकर वो रुका नहीं। अरीबा के चाचू थे, मगर बदकिस्मती से सिर्फ नाम के चाचू थे। करीम साहब और उनके भाइयों का मिलना जुलना बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका था। उनके बहन भाइयों का शुमार सिर्फ तादाद बताने के लिए होता था। वो कितने बहन भाई, इसके अलावा उनका मिलन सिर्फ सदफ साहबा के साथ था। वसीम साहब और रज़िया बेगम बाकी सबसे तो अच्छे से मिलते थे। रही बात अरीबा की, मगर अगर रज़िया इससे मिलने से मना नहीं कर सकती थी तो अपनी कड़वी ज़बान से उसका दिल ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। आखिर को ये शहज़ादी भी हम गरीबों के दर पे तशरीफ़ ले ही आई। सदफ बाजी, वैसे आप ही है जो खून को खून से मिलवाने ले आई, नहीं तो भाई ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी किसी गैर की वजह से। बदन से रूह जाती है तो बुझती है सफ़े मातम, मगर किरदार मर जाते हैं तो चर्चा क्यों नहीं होता। अरीबा खुद को संभाल गई थी, चेहरे पर बगैर कोई तासुर लाए, मगर कोई था जिसको अरीबा की खामोशी बहुत चुभी थी। गुस्सा भी आया था। वो ऐसी तो कभी नहीं थी, फिर आज वो इसकी खामोशी को समझ नहीं पाया था। मुझे ऐसे लोगों की समझ नहीं आती जो वैसे तो बहुत बोलना जानते हैं, मगर खुद की व्यापारी महज एक लफ्ज़ ना बोले। अरहान अरीबा को देखकर खुद भी किचन में आ गया था। अरीबा अरहान की बात को नज़रअंदाज करते हुए कप शेल्फ पर रख दिल रही थी, जब अरहान ने उसके हाथ से कप पकड़कर शेल्फ पर पटक कर अंदाज में रखे थे। अरीबा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। अरहान उसके सामने आया था। जी, सुन रही हूँ। अरीबा कहकर पलटने लगी थी कि अरहान सामने दीवार बना था। वो समझ गई थी अरहान ऐसे पीछे नहीं हटेगा, तो हिम्मत करके बोल ही पड़ी। डर लगता है। पहले मजबूत सहारा था, मगर अब पता नहीं सहारा है भी कि नहीं। अरीबा कहते साथ चाय डालने के लिए पलटी तो अरहान भी उससे नहीं रोका था। एक और उसे दिल छलनी और एक और अदा तसल्ली की। एक अदा उसे दिल छलनी, एक अदा तसल्ली की। या रेमन सितमगर में, या रेमन मसीहा भी। वो चाय लेकर लाउंज में आई थी। सदफ साहबा का कप उन्हें थमाकर खुद अपना कप टेबल पर रखकर कुर्सी पर बैठ गई, जबकि अरहान किचन से निकलते हुए माँ की नज़रों को नज़रअंदाज करते हुए नीचे की जानिब बढ़ गया। तभी अरीबा के मोबाइल पर बिप हुआ। मोबाइल खोला तो किसी अनजान नंबर से मैसेज था। आज सर ने आपके साथ ठीक नहीं किया, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया था। अरीबा जान गई थी वो कौन है। पूरी क्लास में व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड थी, मगर ये एक इंसान था जो ग्रुप की बजाय
उसे अलग मैसेज कर रहा था। ग्रुप के अलावा अब यूँ मैसेज करने का मकसद भाई? अरीबा ने ढके छुपे अंदाज में उसे अलग से मैसेज करने से मना करना चाहा था, मगर वो गलत थी। उसने आगे से रेड कलर का हार्ट भेज दिया। अरीबा सब ठीक है ना? सदफ साहबा जो काफ़ी देर से उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देख रही थी, अब पूछ बैठी। कुछ नहीं फुप्पू, अजीब पागल दिमाग इंसान है। अरीबा ने सदफ साहबा को सारी बात बता दी थी। तो अब सदफ साहबा जानती थी अरीबा अभी तक इसे जवाब दे चुकी होंगी। मैंने इसकी चैट की स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप पे शेयर कर दिया है, मगर इसका नाम छुपा दिया है, सिर्फ इसे वार्न करने के लिए। नहीं तो अगली बार सबको इसका नाम भी पता चल जाएगा। अरीबा इसको जवाब देकर काफ़ी पुरसुकून थी। इसके ख्याल में अब तक उसे समझ आ गया होगा। ठीक है चंदा, मगर एहतियात से ऐसे वाहियात लोगों से बचना ही चाहिए, कह के वो अपने कमरे में चली गई थी। अरहान और आंसा बातें कर रहे थे, आज आसपास की दुनिया से बेखबर। अरहान कॉफ़ी पीने के साथ साथ उससे बातें कर रहा था। कम से कम अरीबा को यहीं दिखाई दे रहा था। कुछ माह पहले वो आइसक्रीम पार्लर में थे। अरहान उठकर काउंटर पर गया तो अरीबा जल्दी से रबाब को बताने लगी, साहब नए नए क्रश हुए हैं किसी के। हैं? हमारे घोड़े पर किसकी आंख आ गई? रुबाब को तजस्सुस हुआ था। अरीबा ने इतना बुलंद कहकहा लगाया था कि अरहान ने काउंटर से मुड़कर देखा था। अरहान जब वापस आया तो आइसक्रीम सर्व की जा चुकी थी। रुबाब और अरीबा की आंखों पे की शरारत अरहान समझ गया था। ये तुम दोनों को फिर कुछ नया मिल गया, या फिर मेरा तो लगाने को बता रहा हूँ आज के बाद ब्लैकमेलिंग बंद। नहीं नहीं, ये छोटी मोटी ब्लैकमेलिंग वाली ट्रीट्स तो पीछे रह गई भाई। अब तो ग्रैंड ट्रीट पार्टी बनती है। आखिर को हमारे घोड़े पर किसी की आंखें हैं। रुबाब अरहान से सिर्फ 1 साल बड़ी थी, जो कि कोई इतना बड़ा एज गैप नहीं था, इसलिए दोनों एक दूसरे को कम ही इज्जत से नवाजा करते थे। जब भी रबाब अरहान को घोड़ा कहकर चिढ़ाया करती थी। अरहान ने फ़ौरन उससे चिढ़कर रुबाब की आइसक्रीम झपटी थी। अरीबा ने देखते ही देखते अरहान की आइसक्रीम झपट ली। अरहान का तो मुंह ही खुला रह गया। ये क्या बदतमीज़ी है? वापस रखो मेरी आइसक्रीम। रख दूंगी, पहले रुबाब की आइसक्रीम वापस करे। उसने बड़े आराम से अपनी डिमांड गोशगुजार की थी। तुम दोनों ही बहुत बदतमीज़ हो। मेरे पैसे से आइसक्रीम खाती और फिर दोनों आपस में मिलकर मुझे ही साइड लाइन कर देती हो। अरहान ने रुबाब की आइसक्रीम वापस उसके सामने पटकी थी। अच्छा ना, नाराज़ क्यों हो रहे? पता है आजकल अरीबा के बेंच की लड़कियों का क्रश हो तुम। रुबाब ने फिर उसे तंग किया। हो देखो, क्रश भी किसको ठहरा। हाय काश तुम कहती कि इस नकचड़ी का क्रश हूँ मैं। अरहान ने कहते साथ मज़े से आइसक्रीम स्पून मुंह में रखा था। अरीबा ने पहले तो रुबाब की तरफ देखा, फिर अरहान का रुख किया था। ओहो काश रुबाब कितना अच्छा होता अगर कहती अरीबा, शुक्र है इस सड़ियल इंसान का क्रश तुम नहीं हो। अरहान अपनी हंसी को दबाए फिर से एक बार बोला था, हाय मगर बदकिस्मती से इस सड़ियल इंसान का क्रश ये नकचड़ी लड़की ही है। अरीबा अरहान की उम्मीदों पर पूरी उतरी थी। गुस्से के साथ उठते ही एक गुस्सेली निगाह अरहान पर डालते हुए कार की जानिब बढ़ गई। जब वो बिल पे करके आया तो वो दोनों कार में बैठ चुकी थी और फ्रंट सीट पर बैठे बैक व्यू मिरर को देखते हुए बोला था, ये सिर्फ हिसाब बराबर किया था जो तुमने अंदर मेरी आइसक्रीम झपटी थी, वरना मेरे क्रश को तो तुम लोग जानते हो। वो अब कार स्टार्ट कर चुका था। जानती हूँ आप ही ऐसी घटिया हरकतें करके बदला ले सकते हैं। अरीबा का गुस्सा ज़रा सा ठंडा नहीं हुआ था। जी जी, तुम दोनों हाथजनों का भी जानता हूँ। वो गाड़ी चलाते हुए भी बराबर के वार कर रहा था। अरीबा तो सुलग कर रह गई थी। रबाब कुछ बोलती, अरीबा उससे पहले बोली, रबाब आइंदा तुम्हें अपने इस भाई के साथ जाना हो तो मुझे तो माफ़ी रखना। कहते ही साथ ही वो खिड़की से बाहर देखने लगी थी। रबाब ने अरहान को घूरा तो बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर गया। अरीबा को आयशा को देखकर वो सारा गुस्सा याद आया था। यही थी जो इसका क्रश थी, या शायद उसे ऐसी लगती थी। गज़ल यार तुम जाओ, मेरे रिक्शे वाला आने वाला है, कहकर वो कैफ़े से बाहर चली गई। अरहान दानियाल यूनी के कैफ़े में बैठे कॉफ़ी पी रहे थे।
कि आयशा भी आ पहुंची थी। हाय यार, कितना ढूंढा है मैंने तुम लोगों को, और कॉल्स अलग से किए। इंसान कम से कम जवाब तो दे ही देता है। वो अच्छी खासी बरहम हो रही थी उन पर। दानियल पॉकेट से मोबाइल निकालते हुए बोला, यार साइलेंट पर होगा शायद। अच्छा चलो तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी पकड़ लाऊं कहते साथ ही वो उठ गया। अब आयशा अरहान की तरफ मुतवज्जा हुई तो कॉफ़ी की दुनिया में मगन, उसके जायके का भरपूर मज़े लेते मसरूफ़ था। जब आयशा ने अपना हाथ उसके टेबल पर हाथ पर रखा। क्या हुआ है अरहान? अरहान ने बहुत आहिस्ता से अपना हाथ पीछे किया था। तुम्हें नहीं लगता आयशा कि तो ये ज़्यादा बेहतर है कि तुम थोड़ा फासला रख कर बात करें? ठीक है, मगर कम से कम बात तो करो। इतने में दानियाल भी कॉफ़ी लेकर आ गया और आते साथ ही वो अपनी कॉफ़ी ले गिरने का किस्सा बताने लगा तो अरहान रिलैक्स हो गया था। अपनी सासी अपनी हाय आहे तुम पे वार बैठे हैं, मोहब्बत तेरे सदके हम खुद को हार बैठे हैं। अरीबा जब यूनी से घर आई तो उसका मूड काफ़ी बिगड़ा हुआ था। उसने आते ही अपना बैग टेबल पर पटका था। ओह, वो लड़की का क्या होगा? न सलाम न दुआ। सदफ साहबा ने उसकी तरफ घूर से देखते हुए पूछा था। वालेकुम अस्सलाम, कुछ कहते साथ ही उसके आंसू आंखों से जारी हो गए। सदफ साहबा जल्दी से उठकर उसके पास आई थी। अरीबा मेरी गुड़िया, क्या हुआ? उसके साथ उसके मुंह के आगे से हटाए उसके हाथ उसके मुंह से आगे से हटाए थे। अरीबा, यूनिवर्सिटी में कुछ हुआ है? अब वो क्या बताती कि वो अरहान को उसके क्रश के साथ गप्पे लड़ाते देखकर आई है। कुछ नहीं फुप्पू, मेरी किस्मत ही खराब है। पता नहीं बाबा ने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया। क्या मतलब? ऐसा क्या कर दिया मेरे भाई ने लड़की? उसी दौरान अरहान लाउंज में दाखिल हुआ तो सदफ साहबा ने फ़ौरन उससे सवाल कर दिया, अरहान, अरीबा को क्या हुआ है? मुझे क्या पता माँ, मैं तो खुद भी अभी आ रहा हूँ, आप अपनी लाडली से पूछे कहते साथ ही वो गिलास में पानी उंडेलने लगा। अरीबा के आंसू में और शिद्दत आ गई थी। अरहान भी उसके पास आया था। दोनों की नज़रें अपनी तरफ मतवज्जा पाई तो बोल पड़ी, मुझे नहीं उस रिक्शा पे जाना। मैं इतनी से इतनी देर तक इंतज़ार किया तो क्या सिर्फ रिक्शे की देर से आने पे रो रही हो? अरहान ने हैरान होते हुए पूछा था। मुझे सोना है कहते साथ ही वो रास्ता बनाती हुई अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। माँ, अब ये कोई रोने वाली बात है भला? अरहान तब कर बोला था। मैं जानती हूँ अरहान, वो किसी और बात की वजह से परेशान थी। अगर तुम ना आते तो मुझे बता ही देती। बहुत अच्छा है माँ, मतलब अब मैं अपने घर भी ना आया करूँ? हद है यार। वो बोलता हुआ वहाँ से निकल गया था। कार करीम साहब के पोर्च में आकर रुकी थी। हमेशा के जैसे वो आज भी उतनी ही फ्रेश लग रहा था। कार से उतरते ही मुलाजिम से पूछा, मामू घर पर है? रोक रोका नहीं था, चलते चलते पूछा था। जी साहब घर पे है, मुलाजिम ने जल्दी से जवाब दिया था। उसको घर के अंदर में दाखिल होते ही नजरा माया नज़ीरा माई मिल गई थी। वो हाथ में ड्राई फ्रूट्स की प्लेट पकड़े टीवी लाउंज की तरफ बढ़ रही थी। जब अरहान को देखकर रुक गई और मुस्कुराने लगी। वो जानती थी वो क्या पूछेगा। उसने प्लेट में से कुछ ड्राई फ्रूट्स हाथ में लेते हुए पूछा था, आपकी अजीब सी बीबी घर पर है? चेहरे पर शरारत से मुस्कुराहट पर बरकरार थी। जी अरहान बाबा, ये उनके लिए ही ले जा रही हूँ। वो सीटी बजाता उनके पीछे चल पड़ा। अरीबा सोफे पर खुद को समेटे बैठे टीवी देख रही थी। हाथ में रिमोट पकड़े चैनल चेंज कर रही थी। जब उसका मूड अच्छा खासा बिगड़ा हो था, उस मूड को बिगाड़ने की वजह वही शख्स था जो सीटी बजाते हुए नज़ीरा बीबी के पुश्त से बरामद हुआ था। वो बिल्कुल सोफे पे गिरने वाले अंदाज में अरीबा के पास बैठा था। उसके हाथ से रिमोट पकड़ते चैनल चेंज करते बोला, अम्मा, एक अच्छा सा कॉफ़ी का कप बनाकर मामू के रूम में दे जाइएगा। नज़ीरा बीबी फरमाइश सुनकर किचन की जानिब बढ़ गई थी। अरहान, ये क्या बदतमीज़ी है? उसने गुस्से और नाराज़गी के मिले जुले तासुरात देखते हुए कहा था।
फुटबॉल का मैच देखना क्या बदतमीजी है? अरहान उसकी तरफ देखे बगैर बोला। अरीबा को पता था वो इसको जानबूझकर चिढ़ाएगा और ज़्यादा तंग करेगा, इसलिए चुप करके ड्राई फ्रूट्स खाने लगी। मगर अरहान की हड्डी में कहाँ वो सुकून था। रिमोट छीटने से चपटने से काम नहीं बना, तो अब जानबूझकर उसकी प्लेट से ड्राई फ्रूट्स लेना शुरू कर दिया। अब की बार अरीबा से जब्त मुश्किल हुआ तो उसके सामने पटक दिया और टीवी पर ध्यान देने की नाकाम कोशिश करने लगी। वैसे जहाँ तक मेरा ख्याल है हमारे जानने वालों में तो कोई अजीब सा नहीं, फिर तुम कैसे अजीब हो गई? अब की बार अरीबा उसकी तरफ मुड़ी थी। कैसे अजीब सी? क्या मतलब है आपका? उससे अजीब सी क्या मतलब है आपका? इससे मेरा नहीं ख्याल आप इतनी सुबह मुझसे मिलने आए होंगे। अरहान की ढिठाई पे मजाल है जो रत्ती बराबर भी फर्क आया हो। वो उसकी तरफ देख के मुस्कुराते हुए बोला था, और गुस्से में इतनी जज्बाती होने की क्या बात है? माना तुम अजीब हो भी हो, मगर इसकी है ये हरगिज़ मतलब नहीं कि तुमसे मिलने नहीं आ सकता। आखिर अजीब ही इकलौती कज़िन हो तुम मेरी। अरीबा अफसोस से सर हिलाते अपने कमरे में जाने के लिए उठी ही थी जब अपने बाजू पर किसी की गिरफ्त महसूस करके रुकी थी और अरहान की तरफ पलटी थी। देखे 6 दिन बाद जब मुश्किल से एक छुट्टी मिली है और मैं इसे आपके चक्कर में ख़राब नहीं करना चाहती, इसलिए मुझे बख्शे। वो मसालती अंदाज में बोलने जानने लगी थी, मगर अरहान ने अपनी गिरफ्त ढीली नहीं की। ओके सॉरी, बैठ जाओ यार, बात करनी है। अरीबा ने एब्रो उचकाकर गौर किया। अरे सच में? अरहान ने बैठने का इशारा किया। एक्चुअली मैं कल के लिए माजरत करना चाह रहा था, कल थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था। आई एम सॉरी। आपको नहीं लगता? कम तो आज भी नहीं किया आपने, अरीबा ने सामने देखते हुए कह रही थी। देखो फिर होना तो अजीब सी शय, अरहान ने तुर्क तुर्क जवाब दिया था। अरीबा फिर से गुस्से से उसकी तरफ पलटी थी। अरहान उसके कुछ और कहने से पहले ही अरहान बोला उठा था, आई एम सॉरी, अब पक्का नहीं होगा। चेहरे पे मुस्कुराहट सजाए उसे देखते हुए बोला रहा था। ठीक है, अरीबा ने कहते साथ ही रिमोट उठाया और चैनल बदलना शुरू कर दिया। तो वो सर झटक कर खड़ा हुआ और फाइल उठाकर करीम साहब के कमरे की जानिब बढ़ गया। रुबाब की आवाज़ पर वो कुछ ख्यालों की दुनिया से पलटी थी। क्या हुआ था आज तुम्हें? रुबाब उसके पास बैठते हुए पूछ रही थी। पता नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा चलो जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, हम कार में वेट कर रहे। रुबाब कहते साथ ही दरवाजे की जानिब बढ़ी थी। मगर किस लिए? अरीबा हैरान हुई थी। यार आइसक्रीम खाने जा रहे। रुबाब उसकी ना सुनने के लिए रुकी नहीं थी। अरहान और रुबाब कार में बैठे उसका इंतज़ार कर रहे थे। यार रुबाब, कहीं वो सो तो नहीं गई? ये ना हो हम फजूल में इंतज़ार कर रहे हो उसका। तो क्या आपको उसको छोड़कर आइसक्रीम खाने जा सकते हैं? रुबाब ने शरारत से पूछा। तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? वो मुस्कुरा दिया। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें चैलेंज कर रही हूँ। उसने अपने भाई को चैलेंज किया था, तो फिर मैं ये चैलेंज हारता हूँ। मैं उसको छोड़कर नहीं जा सकता। वो मुस्कुरा दिया। वो लोग आइसक्रीम पार्लर में मौजूद थे। अरहान ने खामोशी को तोड़ा था। वैसे रुबाब, आज तुम्हारी दोस्त को क्या हुआ है? अरीबा ने सवाल को नज़रअंदाज करना चाहा था, जिस पर रुबाब ने पानी फेर दिया। हाँ अरीबा, क्या हुआ है यार? तुमने अभी तक नहीं बताया मुझे। वो सोच ही रही थी कि अरहान बोल पड़ा। अब ये मत कहना कि तुम रिक्शे की देर पे आने से रोई थी। मैं खामखा झूठ नहीं बोलती, वो रूहान सी होकर बोली। तो मतलब ये झूठ किसी वजह पर बोला गया था? रहान ने उसे तंग करने के लिए एक और सवाल किया था। आप मुझे झूठा कह रहे हैं? अरीबा गड़बड़ाई। मैंने कब कहा? तुमने खुद ही कहा था तुम बिला वजह झूठ नहीं बोलती। अरहान उसे लफ्ज़ों में उलझाने की भरपूर कोशिश कर रहा था। वैसे आज ही क्या वजह हो गई जो फूफू की लाडली ने इतनी अपनी फूफू से ही गलत बयानी कर दी? अरहान मुसलसल उसे देखते हुए सवाल कर रहा था, जिस पर अरीबा तंग कर बोल उठी थी।
आप हैं इन सब की वजह, आपकी वजह से मुझे झूठ बोलना पड़ा। मगर आपको क्या, आप अपनी ज़िंदगी में जो मर्ज़ी करें, जिसके साथ मर्ज़ी फ्लर्ट करें। उसकी आंखों से फिर से आंसू जारी हो गए। रुबाब की तो बातों की समझ ही नहीं आ रही थी। मुझे फूफू को आपकी सारी हरकतों को बता देना चाहिए था, जो भी आप यूनिवर्सिटी में करते होते। और मैंने किसके साथ फ्लर्ट किया है, क्या मैं आप बताना पसंद करेंगी? अरहान का मूड अचानक से बिगड़ा था। अरीबा की इज्जत नफ्स गवारा नहीं कर रही थी कि वो अरहान को बताए कि वो आज उसे अपने क्रश के साथ बातें करता देखकर जब्त खो बैठी थी, तो गुस्से से उठ खड़ी हुई। मुझे आना ही नहीं चाहिए था, वैसे भी आप हमको यहाँ लाना नहीं चाहते थे। वो अपनी चेयर पीछे ढकेलती बाहर की जानिब बढ़ गई। रुबा भी उसके पीछे हुई। कार रश के वजह से दुकान के पीछे खड़ी थी। रुबाब उसे आवाज़ दे रही थी, मगर वो अपने हवासों में गुम रोए चली जा रही थी कि सामने से आते लड़के से टकराते साथ ही हवासों में लौटी तो अचानक से पीछे हुई थी। इस सारे मंजर ने दूर से आते अरहान के गुस्से में मज़ीद इजाफा किया था। अरे मैडम जी, इतना भी शौक क्या, सीधा आकर गले ही मिल ले। एक लड़का उसका मजाक बनाते बोला आगे बढ़ गया था। ये जुमला सुनने के बाद भी अरहान ने जब्त किए रखा और अरीबा को बाजू से खींचते हुए कार की जानिब बढ़ गया था। रुबा भी उसके पीछे चल रही थी। समझ में नहीं आ रहा था रेहान सब में बोले तो क्या। अरहान ने उसे कार के पास पहुंचकर झटके से छोड़ा था। ये सब ड्रामा घर में किया करो, मैं तुम्हारी फुप्पू नहीं हूँ जो ये सब बर्दाश्त कर जाऊँगा। ना ही तुम मेरी कोई लाडली हो जो तुम्हारी बेवकूफ़ियों को नज़रअंदाज करता रहूं। रुबाब ने आगे बढ़कर अरीबा को चुप करवाना चाहा तो रहान ने हाथ से उसे रोक दिया। आइंदा अगर मैंने तुम्हें ज़रा सा भी ऐसे बाहर की दुनिया में गाफिल होते देखा तो खुदा की कसम जैसे मैं तुम्हारे साथ पेश आऊँगा ना। कहते साथ ही वो दरवाज़ा खोलते हुए अपनी सीट पर बैठ गया। अरीबा घर आते ही सीधा अपने वॉशरूम में घुस गई थी और साथ ही पानी का नल खोल दिया कि बाहर रोने की आवाज़ न जाए। रुबा भी पीछे भागते हुए आई थी और दरवाज़ा खटखटाने लगी थी। अरीबा मेरी जान, मेरी बात तो सुनो मेरी। रुबा प्लीज़ जाओ यहाँ से अभी। वो आंसू जब्त किए बोली थी। मेरी जान, मैं अरहान से बात करती हूँ ना। उसे अरीबा को ऐसे देखकर काफ़ी दुख हो रहा था। उससे क्या होगा रुबाब, क्या तुम लोग ज़बरदस्ती मुझे उसके दिल में जगह दिलवा सकते हो? नहीं, कभी नहीं। उसके दिल में सिर्फ वही रहेगा जिसे वो चाहेगा, और वो मुझे नहीं चाहता। ये तुम और मैं अच्छे से जानते हैं। अब प्लीज़ यहाँ से जाओ, मुझे अकेला रहने दो। फिर ठहर गई, पलकों पे नमी। फिर दिल ने कहा, एक तेरी कमी। आज इतवार था, सब घर पर ही थे। इतवार को नाश्ता सब साथ ही करते थे। सदर साहबा ने गौर किया कि आज अरीबा और अरहान दोनों की जानिब से खामोशी थी, जो कि आम तौर पर नहीं होता था। कम अज़ कम अरहान तो कभी भी इतना खामोश नहीं होता। क्या हुआ है तुम दोनों को? अरीबा ने नज़रें नहीं उठाई थी और अरहान ने भी कोई जवाब नहीं दिया। तो अब की बार वो थोड़ा गुस्से से बोली, मैं तुम दोनों से बात कर रही हूँ। कुछ नहीं हुआ फुप्पू। आखिर जब अरहान ने नहीं बोला तो अरीबा ने जवाब दिया था, जी और इनको हो भी क्या सकता है, वो दूसरों को भी कुछ करेंगी। कहते साथ ही वो नैपकिन से अपना मुंह साफ करता उठ गया। क्या हुआ अरीबा, तुम दोनों के बीच कोई लड़ाई हुई है? आपके बेटे को गुस्सा होने के लिए किसी वजह की ज़रूरत थोड़ी होती है फुप्पू। वो भी कहते साथ ही टेबल से उठ गई। आंसा काफ़ी देर से गौर कर रही थी। उसकी नज़रें अपने से कुछ फासले पर मौजूद टेबल के गिर्द लड़की पर बैठी थी, इस पर जमी हुई थी। क्या दिल दे बैठे हो इस लड़की को? उसने कॉफ़ी का सिप लेते हुए पूछा था। पता नहीं, मगर ये बहुत खूबसूरत है यार। अब की बार उसने अपनी कॉफ़ी की तरफ ध्यान देते हुए कहा था। तो फिर जाओ बात करो उससे। दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम्हें लगता है मैं इसे जाकर बोलूँगा और बोलेंगी आपका ही तो इंतज़ार कर रही थी? उसे अंशा के मशवरे पर हैरत हुई थी। एक मैसेज किया था जिस पर उसने इतना बड़ा हंगामा करके रख दिया। भाई अल्लाह बख्शे इस लड़की को जिस पर तुम्हारा दिल आया है, दोनों ने कह कहा लगाया था।
वो आ जाएंगे। अब वो 2 घंटे हो गए थे लेकिन रिक्शे वाले अंकल अभी तक नहीं आए थे। इसी दौरान मोबाइल पर बीप हुआ था। उसने मोबाइल खोला तो अरहान का नाम जगमगा रहा था। उसकी तरफ से मैसेज आया, बाहर आओ जल्दी। मैसेज पढ़ते हुए वो यूनिवर्सिटी से बाहर निकली थी मगर दिमाग यही सोच रहा था, अरहान क्यों आए हैं। बाहर निकलते ही उसे अरहान की कार नज़र आ गई। कार में बैठते उसने सलाम किया जिसे अरहान ने नज़रअंदाज कर गया और सिर्फ कार चलाने पर ध्यान लगा देने लगा। नूरीन, फुप्पू अरीबा नहीं आई अभी तक? उसने फिक्रमंदी से पूछा। इतने में दरवाज़ा खुला तो अरहान और अरीबा अंदर दाखिल हुए। अरीबा उन्हें देखकर खुश हुई। आगे बढ़कर अपने चाचू को सलाम करने के बाद नूरैन से मिली। नूरैन यार, कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। इतनी देर? अरीबा आप क्या बताती आज उसके साथ क्या हुआ? यार बस क्लास थी। उसने अपना जुमला पूरा ही किया था कि अरहान फ़ौरन बोला, जी आजकल इनके क्लासेस कुछ ज़्यादा लेट चल रही हैं। बहुत ही तंज़ी अंदाज में बोला था उसने और फिर गिलास में मौजूद बाकी के जूस को एक ही घूंट में अंदर उतार गया। अरीबा को नज़रअंदाज करते हुए हवास जो उसके कहे गए जुमले पर उसकी तरफ देखे जा रही थी। जाओ अरीबा बेटा, तुम चेंज कर लो। नूरैन आज यहीं है, यहीं पे रुक रही है। सदफ बेगम अरहान को लहजा समझ चुकी थी तो अरीबा को बहाने से भेज दिया। वो कपड़े चेंज करने के बाद फुप्पू के कमरे की जानिब बढ़ गई कि उन्हें आज का सारा सियापा सुना सके। मगर जब अंदर दाखिल हुई तो अरहान भी वहीं पर था। ले आ गई आपकी लाडली। एक बार फिर से अरहान ने तंज किया था और यूँ बार बार उसका तंज करना बता रहा था कि वो अंदर से उबल रहा है। अरहान, क्या बदतमीज़ी है। मैं देख रही हूँ आज तुम आज कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ी कर रहे हो। आखिर क्या मसला है तुम्हारा? मसला मेरे साथ नहीं, आपकी इस साहबजादी के साथ है। पता नहीं किस दुनिया में रहती है जो ऐसी हरकतें करती फिरती है। अरहान को आज उसकी हरकत काफ़ी बुरी लगी थी। बस बहुत हो गया अरहान, साफ साफ बोलो क्या हुआ है। सदफ बेगम अब खफगी से बोली, मामू के आए हुए इसके रिक्शे वाले की कॉल आई थी कि इसका रिक्शा ख़राब हो गया, वो लेने नहीं जा सकता। मगर अरीबा को ना बताओ और ये खुद घर नहीं आ सकती क्योंकि इसके पास पैसे नहीं हैं। अरहान ने उसकी तरफ ताज्जुब से भरे अंदाज से देखते हुए बताया, हाँ तो मैंने तुम्हें बताया था ना, वो अपना पर्स घर पे भूल गई थी। तुमने उसे पैसे नहीं दिए? सदफ बेगम को तो कुछ समझ नहीं आया। जी गया था मगर आपकी लाडली ने लेने से मना कर दिया कि इनके पास पैसे चले, वो तो जो हुआ सो हुआ। उन्होंने इसके बाद ये भी गवारा नहीं किया कम से कम फ़ोन करके बता दें, मगर नहीं, पिछले 2 घंटों से उल्लू की तरह यूनी में बैठी रही। अरहान को पता नहीं किस चीज़ का ज़्यादा गुस्सा था, उसे ना बताने का या उन सब का। मैं मर गया था ये जग कॉल नहीं कर सकती थी। अगर वो रिक्शे वाला कॉल ना करता तो मुझे यकीन है ये वहीं बैठी रहती। आप मुझे ना जाने का क्या क्या कहती है और ये तो शायद हमारे रिश्ते को भी समझती भी नहीं। मुझे आपसे डर लगता है, आखिर को वो हिम्मत करके पहली बार बोली, जिस पर अरहान भी पहले तो हैरान हुआ मगर अगले ही पल उस लहजे में वापस पलटा। मुझसे डर लगता है? हाँ जी, मैं कोई देव हूँ कि कोई परिस्तान की परी को खा जाऊँगा। इस बार पर सदा साहबा भी अपनी हंसी को नहीं रोक पाई। अच्छा चलो, बहुत हो गया। अगर उसने तुम्हें कॉल नहीं की तो इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात हो गई? आपको लगता है मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे इसका? वो आगे चुप हो गया था। वो फिर दोबारा उसे अरीबा की तरफ पलटा। और तुम्हें याद करवा दूँ कि यही देव तुम्हें आधी रात को तुम्हारे परिस्तान लेकर आया है। मुझसे डर लगता है। बड़बड़ाते हुए वो बाहर निकल गया। सदफ बेगम ने अरीबा को देखा जो उसे ऐसे ही जाते हुए देख रही थी तो मायूसी भरे लहजे में बोलने लगी, उफ अरीबा, मैं क्या करूँ तुम्हारा? तुम कब इससे डरना छोड़ोगी? कहते वो बेड पर बैठ गई। कभी भी नहीं। आपके सामने इतना डांटता है मुझे और जब आप नहीं होती तब तो। वो भी उनके पास बैठते हुए बोली। सदफ बेगम हंस दी। वो जो तुम्हारी वजह से परेशान हुआ, वो जो तुमसे शिकवा किया, वो कुछ भी नहीं याद रहा? तो बस इतना कि उसने डांटा। यार फुप्पू, आप नहीं छोड़े, हम अपनी बातें करते हैं। उसने फुप्पू के सामने इन सब बातों को नज़रअंदाज किया था।
वो टीवी लाउंज में आई तो रुबाब उससे और नूरिन का इंतज़ार कर रहे थे। यार अरीबा आ जाओ जल्दी से, हमने हॉरर मूवी देखने का प्लान किया है। अरीबा भी उनके पास बैठी, अब क्या बताती कि हॉरर सीन वो फेस करके आई है, आज के लिए वही काफ़ी है। वो ये सब सोच ही रही थी कि नूरिन की आवाज़ पर मुतवज्जा हुई। अरहान, हम हॉरर मूवी देख रहे हैं, तुम भी ज्वाइन कर सकते हो। अरहान ने रुककर एक बार अरीबा को देखा, फिर बोला, वैसे तुम लोगों ने अपनी दोस्त से पूछ लिया ये तुम अपने शो वो खुद को रोकने में कामयाब होगी? ये तो इंसानों से डर जाती है, क्या हॉरर मूवी देख लेंगी? अरीबा सबकी नज़रों से बचने के लिए मोबाइल में लग गई थी, ऐसे जैसे वो तो मौजूद ही नहीं है। मिस्टर अरहान, यहाँ हम तीनों में से कोई भी नहीं डरता, नूरिन ने डिफेंड किया था, जिस पर वो मुस्कुराता वहाँ से चला